Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं आपका All You Need to Know About ISRO. एंड अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और उसके सिलेबस में उन्होंने जीके मेंशन कर रखी है, देन आपके लिए वीडियो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज इस टॉपिक में से आपका एक क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर एग्जाम में आएगा ही आएगा, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो. एंड प्लस अगर आप प्रेजेंट में सीडीएस और एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, देन आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक, डायरेक्ट क्वेश्चंस. सो इस पूरी वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा एंड ज़रूर से ज़रूर नोट्स बनाइएगा, हैंड रिटन नोट्स बनाइएगा, दैट विल हेल्प यू नोट. अदर देन दैट आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, सो उस चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा. ओके, इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपकी बेसिक टॉपिक्स, एज इन हम थोड़ी सी हिस्ट्री और बैकग्राउंड स्टडी करेंगे अबाउट इसरो. देन जो आपके इम्पोर्टेंट मिशंस हुए हैं रिसेंट में, हम वो भी कवर करेंगे. फ्यूचर मिशंस जो होने वाले हैं इसरो के, वो भी कवर करेंगे. प्लस जो भी आपके न्यू टॉपिक न्यूज़ से रिलेटेड आए हैं, इसरो से रिलेटेड, वो कवर होंगे. प्लस जो प्राइवेट सेक्टर में रिसेंटली बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं इन स्पेस सेक्टर, वो भी हम कवर करने वाले हैं, ऑल इन दिस वीडियो. सो मेक श्योर कि आपकी पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा जो आपके साथ प्रिपेयर कर रहे हैं. विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड. देखो, पहले हम स्टडी करने वाले हैं अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ इसरो. सो इसरो आपका इस्टेब्लिश हुआ था August 15, 1969 को. यहाँ पर डेट और ईयर आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है. और इसने रिप्लेस किया था आपका इनकुसबार. व्हाट इज इनकुसबार? दिस इज योर इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च. ये फॉर्म हुई थी आपकी 1962 में. ओके, 1962 में ये फॉर्म हुई थी एंड उसके बाद में इसरो आ गया था 1969 में एंड इसमें से रिप्लेस कर दिया था आपका. ओके, फर्स्ट आपकी जो चेयरमैन थी ऑफ इसरो, दैट वाज डॉक्टर विक्रम साराभाई. आई गेस आप सबको इनका नेम पता होगा. ही इज ऑल्सो नोन एज योर फादर ऑफ इसरो. ओके, प्रेजेंटली इनका जो हेडक्वार्टर्स है, आपका हेडक्वार्टर्स ऑफ इसरो एंड द सेक्रेटेरिएट ऑफ DOS, दिस इज द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जिसके अंडर इसरो आता है हमारा. ठीक है, ये लोकेटेड है आपका एट दी अंतरिक्ष भवन इन बैंगलोर. और आपके करंट चेयरमैन है इसरो के श्री S सोमनाथ. ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, सो इनका नेम तो सबको पता ही होगा. नेक्स्ट ऑन, आपकी जो फर्स्ट सैटेलाइट थी जो इसरो ने बिल्ड की थी, दैट वाज आर्यभट्टा, और ये लॉन्च हुई थी आपकी 1975 में. बट लॉन्च की गई थी यूजिंग सोवियत यूनियंस लॉन्च व्हीकल यहाँ पर, एंड द डेट वाज April 19, 1975. यहाँ पर ईयर ज़रूर याद रखिएगा. ओके, नेक्स्ट आ जाती है आपकी रोहिणी. दैट वाज द फर्स्ट सैटेलाइट जो हमने खुद के लॉन्च व्हीकल से लॉन्च की थी इन स्पेस. ओके, सो इट यूज्ड द SLV-3 लॉन्च व्हीकल. ओके, सो दैट इज इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट ऑन, जो फर्स्ट रॉकेट इसरो ने लॉन्च किया था, दैट वाज नाइकी अपाचे. सो इम्पोर्टेंट है आपका नाइकी अपाचे, और ये आपका केरला से लॉन्च हुआ था ऑन November 21, 1963. रिसेंट में हमने इसकी एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करी थी, सो इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट जाता है द नेम ऑफ द रॉकेट एज द ईयर ऑल्सो यहाँ पर. नेक्स्ट, इफ वी आर स्टडिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इसरो, देन विदाउट दीज एमिनेंट पर्सनैलिटीज हमारी डिस्कशन इनकम्प्लीट रहेगी, जिन्होंने हमारे फाउंड किया था इसरो एंड इट हैज़ मेड इसरो टुडे व्हाट इट इज़, जिसकी वजह से हमें इंटायर वर्ल्ड में इतनी रिकग्निशन मिल रही है. उसके फाउंडिंग फादर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इमेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफ हाउ इट स्टार्टेड फ्रॉम अ बाइसिकल, अ नॉर्मल बाइसिकल, हाउ इट स्टार्टेड. इसमें आपकी 3 एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं. देखो, पहले आ जाते हैं आपके डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्हें हम सब जानते हैं एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट. नेक्स्ट आ जाते हैं आपके APJ अब्दुल कलाम. ओके, एंड लास्टली आपके डॉक्टर होमी बाबा आ जाते हैं इसमें, विच आर इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़. ओके, नेक्स्ट आ जाएंगे हम ऑन द गगनयान मिशन. अब गगनयान मिशन आपका बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है एट प्रेजेंट. ओके, एंड देखो, बात हो रही है या तो ये आपका 2024 के एंड में या फिर 2025 ईयर में लॉन्च हो ही जाएगा. इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार इंडिया एक मैन्ड मिशन करने वाली है. पहली बार हम स्पेस में अपने इंडिविजुअल्स को सेंड करेंगे. ओके, इट्स अ मैन्ड स्पेस एक्सप्लोरेशन, देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट. यहाँ पर देखो, हम 3 इंडिविजुअल्स को भेजेंगे. फर्स्टली दिस इज इम्पॉर्टेंट, कितने लोग जाने वाले हैं? 3. कितने डिस्टेंस पे जाएंगे? दैट इज 400 किलोमीटर्स इन दी ऑर्बिट
फॉर अ 3-day मिशन। यहाँ पर ये जो 400 किलोमीटर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप पे डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ सकता है जिसमें दे माइट चेंज द डिस्टेंस। वो से 400 की जगह 500 और 600 चेंज कर सकते हैं। यू माइट गेट कंफ्यूज, तो इसलिए 400 किलोमीटर्स डिस्टेंस रहने वाला है, इसे ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। फॉर अ 3-day मिशन, अब देखो 3-day है, इट इज़ नॉट कन्फर्म जब तक ये मिशन आपका नहीं होगा, बिकॉज बिगिनिंग में इन्होंने 7 days की बात की थी, देन इट चेंज टू 5 days एंड नाउ इट इज़ कमिंग कि इट विल बी अ 3-day मिशन। सो अगर आपके पास कन्फर्म न्यूज़ आ जाए देन यू शुड डेफिनेटली मेंशन इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज वो और लोगों को भी काफ़ी हेल्प करेगी। सो मेन पर्पस है कि ये आपकी स्पेस में जाएंगे एंड देन दे विल सेफली रिटर्न टू द अर्थ व्हाइल लैंडिंग इन द इंडियन सी वाटर्स। ओके, अभी आपके प्रेजेंटली 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं या 4 IAF मेंबर्स हैं जिन्हें सिलेक्ट किया गया है, जिसमें से आपकी जो शॉर्टलिस्ट होंगे वो 3 ही इंडिविजुअल्स रहेंगे। सो पहली बात, पहले 4 कौन हैं, उनके नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। सो पहले आ जाते हैं आपके ग्रुप कैप्टन P. बालाकृष्णन नायर, देन देयर इज ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, फिर आ जाते हैं ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप एंड लास्टली इट इज विंग कमांडर S. शुक्ला। ये 4 आपके सिलेक्ट हुए हैं और इन्होंने रिसेंट में ट्रेनिंग भी गेन करी है फ्रॉम रशिया। ओके, रशिया का जो सेंटर है वहाँ से इन्होंने ट्रेनिंग गेन करी है एंड ऑल्सो दे हैव बीन अवॉर्डेड विद द एस्ट्रोनॉट विंग्स बाय द PM। सो एस्ट्रोनॉट विंग्स इन्हें रिसेंटली अवार्ड किए गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा या इंपॉर्टेंट मैप कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब देखो आपका एक वुमेन रोबोट एस्ट्रोनॉट है जो डेवलप किया गया है बाय इसरो, नेम इज वायुमित्रा। वायुमित्रा नेम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इमेज हम यहाँ पर देख सकते हो हियर, वायु मीन्स स्पेस एंड मित्रा मीन्स फ्रेंड। लॉन्च व्हीकल कौन सा यूज करने वाले हैं, हम यूज करेंगे GSLV Mk3 और ऑल्सो नोन एज योर LVM3। सो ये आपका व्हीकल यूज होगा। इसके अलावा रिसेंट में आपका एक ऐप डेवलप किया गया है बाय इसरो ओनली एंड द नेम ऑफ द ऐप इज सखी। सो ये जो सखी ऐप है, ये जो गगनयान का जो क्रू होगा उसको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए आपका ऐप डेवलप किया गया है। सो इसका नेम भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम चंद्रयान 3। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन है आपका, बिकॉज इसकी वजह से ही इंडिया का वर्ल्ड में स्पेस सेंटर में, इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा नेम और ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, क्योंकि पहली बार देखा गया कि किसी नेशन ने फर्स्ट टाइम जो सदर्न पोल है ऑफ मून वहाँ पर एक सॉफ्ट लैंडिंग कंडक्ट करवाई। सो देयरफॉर दिस इज इम्पोर्टेंट एंड इससे इंडिया बन गया था आपका 4th नेशन जिसने एक सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी ऑन मून। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट जिसने सदर्न पोर्शन पे कराई है एंड 4th ओवरऑल। ओके, सो 4th बना था, उसके अलावा 3 कौन से हैं, आई होप सबको याद होंगे। पहले आ जाता है आपका रशिया, देन चाइना एंड देन US। ओके, सो ये 3 हैं जिन्होंने इससे पहले करा रखी है आपकी। ओके, उसके बाद में रिसेंट में आपका एक 5th नेशन भी बन चुका है जिसने अपने मून पे सॉफ्ट लैंडिंग कराई है। सो वो कौन सा है नेशन, दैट इज जापान। ओके, सो दैट वाज जापान एंड जापान के जो लॉन्च व्हीकल गया था उसका नेम था स्लिम। ओके, द नेम वाज स्लिम, ये भी रिसेंट में न्यूज में रहा था, सो आपको याद रखना चाहिए। ओके, सो दिस वाज योर लैंडर मॉड्यूल ऑफ चंद्रयान 3। इसने कैरी किया था आपका लैंडर का नाम था विक्रम और आपके रोवर का नाम था प्रज्ञान। सो दोनों नेम्स आपके लिए फर्स्टली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कब लैंड किया गया था, ये लैंड हुआ था आपका August 23 को। अब August 23 इंपॉर्टेंट डेट इसलिए हो जाती है क्योंकि उस दिन अब हम सेलिब्रेट करते हैं एज योर नेशनल स्पेस डे। ओके, नेशनल स्पेस डे अब हम इसी दिन पे सेलिब्रेट करते हैं। सो देयरफॉर दिस डेट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इंडिया बन गया था आपका फर्स्ट नेशन टू सॉफ्ट लैंड ऑन दी सरफेस ऑफ लूनर साउथ पोल, साउदर्न पोर्शन की तरफ। ओके, एंड 4th बन गया था ओवरऑल। प्लस देखो इसमें आपका लॉन्च व्हीकल कौन सा यूज हुआ था, लॉन्च व्हीकल यूज हुआ था आपका जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mark 3 और योर LVM3। ओके, वो हुआ था और लॉन्च हुआ था आपका 14th जुलाई को। नेक्स्ट ऑन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं, किस लैंडिंग साइट पर जहाँ पर चंद्रयान 3 आपका लैंड हुआ था, उस पॉइंट को हमने डिक्लेयर किया था एज योर शिव शक्ति पॉइंट। सो दिस इज नोन एज शिव शक्ति पॉइंट। जो आपका मिशन था उसका लैंडर विक्रम एंड रोवर प्रज्ञान, यहाँ पर देख सकते हो आप, प्रज्ञान आपका रोवर है और लैंडर यहाँ पर दिस इज योर विक्रम लैंडर, इमेज में काफी विजिबल है। चंद्रयान 2 जिस स्पॉट पे आपका क्रैश हुआ था
दैट साइट, उसको हम कहते हैं एज द तिरंगा पॉइंट। देन इसके बाद में ईयर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके। चंद्रयान 2 आपका लॉन्च हुआ था इन द ईयर 2019, ईयर इंपॉर्टेंट है, डेट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था आपका 2008 में। सो बोथ द ईयर्स आर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूपीएससी है, सो दे माइट आस्क दिस द ईयर्स रिलेटेड टू द प्रीवियस मिशंस एज वेल, सो ये याद रखना। नेक्स्ट आएंगे हम आदित्य L1। अब आदित्य L1 इंडिया का फर्स्ट मिशन था जो सन को स्टडी करने के लिए आपका सेंड किया गया था, तो इसलिए ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, ओके। अब दिस वाज आदित्य L1 मिशन, इंडिया फर्स्ट सोलर मिशन, ओके। डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस पॉइंट जहां पर इन्होंने ये सैटेलाइट को छोड़ा था, तो उस वो कितने डिस्टेंस पे लोकेटेड है फ्रॉम अर्थ, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो इट इज लोकेटेड एट 1.5 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अर्थ। अभी देखो 1.5 मिलियन किलोमीटर्स है। रिसेंटली आपका एक गवर्नमेंट एग्जाम था, उसमें डायरेक्टली एक क्वेश्चन आया था जिसमें सिर्फ इस डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन था कि आदित्य L1 अर्थ से कितने डिस्टेंस पे गया है, ओके। सो द डिस्टेंस हियर इज इम्पोर्टेंट। प्लस देखो अब इसमें कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज किया गया था, तो इसरो ने यूज करा था PSLV C57 फॉर दिस मिशन आपका। L1, व्हाट डज दिस L1 सिग्निफाइज? अब देखो दिस इज सिग्निफाइज एज योर Lagrange पॉइंट, Lagrange पॉइंट 1 L1। और व्हाट हैपेंस, हाउ आई टेल यू, देखो आपकी सेलेस्टियल बॉडीज होती है लाइक योर प्लैनेट्स एंड सन, ओके। सो आपका सन है यहाँ पर एंड ये आपका अर्थ है। सो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्सेस रहती हैं। अब इसके बीच में आपकी ना बैंड्स फॉर्म हो जाते हैं या पॉइंट्स फॉर्म हो जाते हैं लाइक दिस। जो ये पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर आपकी ग्रेविटेशनल एनर्जी फ्रॉम बोथ दी सेलेस्टियल बॉडीज बहुत ज्यादा बैलेंस रहती है। सो उन पॉइंट्स को हम कहते हैं Lagrange points, okay? Here you can study that. Lagrange points denote unique positions where the gravitational forces of the two celestial bodies, namely Sun and Earth in this case, okay, they are perfectly balanced. So वहाँ पर उन points पर वो perfectly balanced रहती है, और इन अर्थ और सन के बीच में ऐसे सिर्फ और सिर्फ 5 ही पॉइंट्स आपके एग्जिस्ट करते हैं, ओके। सो रिमेंबर दैट इज वेल। यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएंगे हम इंडिया का फर्स्ट रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्च व्हीकल है? नेम है आपका पुष्पक। सो आपके लिए सिर्फ यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा द नेम ऑफ दिस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जो है आपका पुष्पक। सो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आ सकता है। नेक्स्ट वी हैव कम टू INSAT 3DS। अब ये जो आपकी सैटेलाइट लॉन्च हुई थी ये बेसिकली आपकी मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए है, जिसमें डेटा कलेक्ट किया जाएगा सो दैट इट विल हेल्प इन वेदर फोरकास्टिंग आपका, ओके। सो दिस सैटेलाइट इज बेसिकली रिलेटेड टू मीटरोलॉजी, ओके। अब ये रिसेंट में आपकी लॉन्च हुई है, दिस इज INSAT 3DS, ओके। लॉन्च हुई है सतीश धवन स्पेस सेंटर से आपकी, एंड मेन पर्पस इज कि ये मीटरोलॉजी की फील्ड में डेटा और कलेक्ट करेगी और उसमें हेल्प करेगी आपकी। ये सक्सेसर है, ये थर्ड आपकी सैटेलाइट है जो ऐसी लॉन्च हुई है। इससे पहले कौन सी 2 सैटेलाइट्स लॉन्च हुई थी? सो पहले आ जाती है आपकी INSAT 3D, ये लॉन्च हुई थी आपकी 2013 में, एंड उसके बाद में लॉन्च हुई थी आपकी INSAT 3DR जो लॉन्च हुई थी 2016 में। सो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दिस मिशन। नेक्स्ट आ जाएंगे GSAT N2। अब GSAT N2 आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहली बार हुआ था कि हमारे इसरो ने SpaceX के साथ इसमें कोलैबोरेट किया है। आपका फर्स्ट टाइम हमने SpaceX का लॉन्च व्हीकल यूज करके अपनी सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च की थी। सो देयरफॉर दिस इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पर जो आपका न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, दिस इज NSIL, ये आपकी इसरो की कमर्शियल आर्म है। इसने पार्टनर किया था SpaceX के साथ फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड इट वाज यूज्ड टू लॉन्च द कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT 20। सो ये आपकी एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। यहाँ पर मेन पर्पस क्या है इसका? सो दैट जो ट्रांसमिशन ऑफ वीडियोस ऑडियोज है वो आपकी फास्टर स्पीड पे होगी, इंटरनेट कनेक्टिविटी आपकी बढ़ेगी, ठीक है। GSAT 20 को हम कहते हैं एज GSAT N2, इसको रीनेम कर दिया गया था यहाँ पर। इट यूजेस अ हाई थ्रू आउट KA बैंड सैटेलाइट है आपकी, ठीक है। KA बैंड सैटेलाइट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। KA बैंड सैटेलाइट है डिजाइन टू मीट द ग्रोइंग ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन नीड्स ऑफ इंडिया। अब सबको पता है कितना ज्यादा इंटरनेट यूज हो रहा है इंडिया में, इतनी पॉपुलेशन है, उससे ज्यादा इंटरनेट यूज हो रहा है। सो इसलिए इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्पीड हमारी इंक्रीज हो, इसके लिए आपकी ये सैटेलाइट लॉन्च हुई थी। इंपॉर्टेंट है कि SpaceX के साथ हमने कोलैबोरेट किया था यहाँ पर। नेक्स्ट आएंगे हम एक्सपोसैट पर।
अब एक्सपोसैट भी आपकी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट। इसका रीज़न क्या था, ये क्यों सेंड हुई थी? बेसिकली आपको पता होगा इन स्पेस बहुत सारी आपकी एक्स रेज रिलीज होती है एंड दे गेट पोलराइज्ड। सो उसी पोलराइजेशन को स्टडी करने के लिए आपकी ये सैटेलाइट रिलीज की गई थी बाय इसरो। इसमें से आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो पेलोड्स हैं उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ओके, सो ये आपकी January 1 को लॉन्च की गई थी। बेसिकली न्यू ईयर सेलिब्रेट किया था इसरो ने इसे लॉन्च करके इंडिया के लिए, एंड अलॉन्ग विद दैट 10 अदर सैटेलाइट्स वर लॉन्च्ड। एंड कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज किया गया था? सो इट वाज लॉन्च यूजिंग द रिलायबल PSLV C-58 रॉकेट का यूज किया गया था। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि टू इन्वेस्टिगेट द पोलराइजेशन ऑफ इंटेंस एक्सरे सोर्सेज इन स्पेस। नेक्स्ट देखो, इसके 2 इंपॉर्टेंट पेलोड्स हैं जिन पे आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन, सो वो जरूर पढ़ के जाना। पहला पेलोड है आपका पोलिक्स, जिसकी फुल फॉर्म है पोलैरिमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे। इसका मेन पर्पस है कि जो आपका एंगल है और डिग्री है ऑफ पोलराइजेशन उसे स्टडी करेगा। इंपॉर्टेंट ये भी याद रखना, जो इसकी एनर्जी रेंज इन्होंने मेंशन करी है दैट इज 8 to 30 किलोवोल्ट। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है किलोवोल्ट फोटॉन्स, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चीज दूसरा पेलोड है आपका एक्सपेक्ट, which is X-ray, spectroscopy and timing. So full forms are important and इसकी भी energy range एक बार जरूर देख कर जाइएगा। ओके, नेक्स्ट आएंगे हम SSLV-D2। अब देखो ये मिशन आपका लॉन्च तो पहले हुआ था, February 10, 2023 का मिशन है। इंपॉर्टेंट सिर्फ आपको याद रखना है इसके पेलोड्स के बारे में। इसमें अगर आपके पास क्वेश्चन आया भी, सो आई एम एक्सपेक्टिंग पेलोड से क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो इसमें जो आपका पेलोड यूज हुआ था, वन वाज Janus-1 विच वाज 10.2 kg, जो आपकी एंथेरिस जो USA की है उसने बनाया था। एंड जो नेक्स्ट था दैट इज इम्पोर्टेंट, सो दैट वाज AZADI-SAT-2, इट वाज 8.7 kg एंड ये 750 इंडियन गर्ल्स स्टूडेंट्स ने बनाया था। सो दिस इज इम्पोर्टेंट एंड विच वाज अंडर द स्पेस किड्स इंडिया गाइडेंस के अंदर ये इन्होंने बनाया था। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, ये जरूर आप हाईलाइटेड याद रखना, अगर क्वेश्चन आए तो इसी पर से आएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, अब आपका दूसरा मिशन था, इट वाज LV-M3-M2 OneWeb India 1 मिशन। अब इस मिशन के अंदर इसरो ने लॉन्च करी थी 36 सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट। ये OneWeb की 36 सैटेलाइट्स थी जो इसरो ने लॉन्च करी थी। व्हीकल यूज हुआ था इसमें आपका LV-M3 या GSLV Mark 3 को यूज किया गया था। ओके, इसमें 36 जो सैटेलाइट्स थी उनका वेट था 5,796 kgs। नेक्स्ट आ जाएंगे थोड़े से इंपॉर्टेंट नोट्स पर हम। ठीक है, इससे पहले सितंबर 2016 में PSLV C-37 का यूज करके इसरो ने 104 सैटेलाइट्स भेजी थी इन ऑर्बिट, सो वो आप जरूर याद रखना। उसके अलावा आपने ये लियो वर्ड और द लो अर्थ ऑर्बिट, ये आपने बहुत बार वर्ड देखा होगा। ठीक है, बहुत बार यूज किया जा रहा है ये इसी वीडियो में भी और न्यूज में भी। सो व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स रिलेटिवली क्लोज टू द अर्थ सरफेस। यहाँ पर जो हाइट है या डिस्टेंस है ये जरूर याद रखना। रेंज इज 250 to 2000 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस। इस पे अगर क्वेश्चन आया आपका तो रेंज पर ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ऑन दिस रेंज आपका क्वेश्चन आ सकता है, सो इसे याद रखना। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये देखो इसमें थोड़ी की टर्म्स मेंशन है और डिस्टेंसेस मेंशन है, ये आप देख सकते हो। ये आपको मिल जाएगा इन द PDF। ये PDF जो टेलीग्राम चैनल पे होगी उसमें आप आराम से रीड कर सकते हो। मूविंग ऑन, हम आ जाते हैं निसार मिशन पे। अब ये निसार मिशन बोला जा रहा है या तो 2024 के सेकेंड क्वार्टर में या फिर 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ निसार? द फुल फॉर्म ऑफ निसार इज नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। ठीक है, ये फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसमें नासा और इसरो साथ में कोलैबोरेट करने वाले हैं और मेन पर्पस है टू ट्रैक मूवमेंट्स ऑफ अर्थ, लैंड एंड आइस सरफेस इन एक्सट्रीमली फाइन डिटेल। सो इसका मेन पर्पस है डेटा कलेक्ट करना, एक्सट्रीम डेटा कलेक्ट करना। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इन 12 डेज ये आपका इंटायर ग्लोब को मॉनिटर कर देगी। ठीक है, दिस सैटेलाइट इज गोना मॉनिटर द इंटायर ग्लोब इन जस्ट 12 डेज। सो पहले 12 डेज में करेगी एंड देन अगेन इट विल गो ऑन लाइक दैट एंड इट विल कलेक्ट डेटा, जो साइंटिस्ट को हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड एंड ऑब्जर्व द डायनामिक्स ऑफ फॉरेस्ट, wetlands, agricultural lands. Okay, so they're gonna study about all of this. अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये लास्ट वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है। देखो इसमें नासा ने
रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोवाइडिंग द एल बैंड SAR पेलोड, एंड इसरो प्रोवाइड करने वाला है आपका S बैंड SAR पेलोड इन दिस। ओके, सो ये याद रखना, इसमें दे माइट कंफ्यूज यू कि नासा S कर रहा है और इसरो L कर रहा है। सो इसके लिए एक नॉर्मल ट्रिक है, याद रखो, देखो नासा आपका करने वाला है इसमें L बैंड, राइट, एंड इसरो करने वाला है आपका S बैंड पेलोड प्रोवाइड। अब कैसे याद रख सकते हैं, एक नॉर्मल ट्रिक है, आपको पता होना चाहिए। देखो नासा वाज फॉर्म बिफोर इसरो, ओके, नासा इसरो से पहले फॉर्म हुआ था, और L भी अल्फाबेटिकली पहले आता है इन दी सीरीज। सो नासा प्रोवाइड करने वाला है आपका L बैंड, एंड सेम वे इसरो बाद में फॉर्म हुआ था, एंड S भी बाद में आता है अल्फाबेटिकली, सो ये प्रोवाइड करेगा आपका S बैंड यहाँ पर। नॉर्मल ट्रिक, यू कुड यूज इट और यू कुड यूज अनदर वन, व्हिचएवर यू लाइक। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लूपेक्स पर। अब देखो लूपेक्स की फुल फॉर्म है आपकी लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। अब ये जो मिशन होने वाला है, इसमें इसरो कोलैबोरेट करने वाला है जापान के साथ, जापान की JAXA के साथ कोलैबोरेट करने वाले हैं, और ये भी आपका मून को एक्सप्लोर करने के लिए एक मिशन होने वाला है जो बाद में कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट आएंगे हम प्राइवेट प्लेयर्स पे। प्राइवेट प्लेयर्स पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि पहली बार इंडिया में पहली बार प्राइवेट प्लेयर्स आए हैं इस सेक्टर में, therefore it's important, and recently they have accomplished a lot, therefore they're also important। अब देखो स्काईरूट एरोस्पेस, ये कंपनी आपको पता होगी बिकॉज इसने लॉन्च किया था इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट। द नेम ऑफ द रॉकेट वाज विक्रम S, नेम ऑफ द रॉकेट वाज विक्रम S रॉकेट। ये आपका सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल था, इट कैरी 3 पेलोड, ओके। एंड ये देखो विक्रम S, इन्होंने जो नेम था इट वाज बेसिकली नेम्ड आफ्टर विक्रम साराभाई, ओके। मिशन का नेम था आपका प्रारंभ मिशन, और ये सेंड हुआ था आपका 12 to 16 नवंबर, ओके। सो मिशन की ड्यूरेशन में इन्होंने मेंशन कर रखी है यहाँ पर। प्लस एक चीज़ याद रखना आप, रिसेंट में ये लोग विक्रम 1 पर अब स्टडी कर रहे हैं और विक्रम 1 पर वर्क कर रहे हैं, जो आप फ्यूचर में देखोगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका अग्निकुल कॉस्मोस, ये अब रिसेंट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। सो देखो अग्निकुल कॉस्मोस ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट स्पेस व्हीकल लॉन्च पैड। इन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है एट सतीश धवन स्पेस सेंटर पे, एंड प्लस दे आर सेट टू लॉन्च देयर ग्राउंड ब्रेकिंग अग्निबाण। अब जो रॉकेट है इनका, उसका नेम है अग्निबाण, नेम ऑफ द कंपनी इज अग्निकुल, नेम ऑफ द रॉकेट इज अग्निबाण, एंड ये फर्स्ट टाइम वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट होने वाला है इनटू स्पेस, देयरफॉर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट आ जाएंगे हम, रिसेंट में ये स्कीम आई थी आपकी, द नेम ऑफ द स्कीम इज यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम और युवा विज्ञानी कार्यक्रम। ये आपकी नई स्कीम आई थी। बेसिकली इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है कि 9th ऑनवर्ड्स जो आपके किड्स हैं उनमें साइंस के और स्पेस के लिए क्यूरियोसिटी बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस स्पेस एक्सप्लोरेशन में दे फोकस ऑन दैट पोर्शन, एंड ये चाहते हैं मेनली कि जो आपका रूरल एरिया है वहाँ के बच्चे भी स्पेस सेक्टर की तरफ और ज़्यादा फोकस बढ़ाए, और जो आपकी स्टेम फील्ड्स है वहाँ पर इंटरेस्ट जगाए, ओके। नेक्स्ट आएंगे हम सेकंड स्पेस पोर्ट। अब ये रिसेंटली हमारे PM इन्होंने इनॉग्रेट किया है। सो कहाँ पर हुआ है, तमिलनाडु में आपका इनॉग्रेट हुआ है। द नेम ऑफ द प्लेस इज रिटन हेयर, ये जरूर पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा फर्स्ट स्पेस पोर्ट आप सबको पता है, दैट इज सतीश धवन स्पेस सेंटर आपका, जो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम अवार्ड्स पर, दिस इज द लास्ट टॉपिक है। अब रिसेंट में सिंस इसरो ने बहुत कुछ अचीव किया है, सो उसे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, ठीक है। सो पहला रिसेंट में एविएशन वीक लॉरिएट अवार्ड दिया गया था टू इसरो फॉर चंद्रयान 3। देन KPP नामबियर अवार्ड दिया गया है टू इसरो चेयरमैन S सोमनाथ। ये दिया गया जाता है बाय IEEE, ओके। ये एक इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, सो उन्होंने दिया था ये। नेक्स्ट में रिसेंट में इसरो को दिया गया था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज दिया गया था बाय द होसाविक म्यूजियम। सो दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, नेम ऑफ द प्राइज एज वेल कौन से म्यूजियम ने दिया था ये, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं, रिसेंटली इसरो को ऑनर किया गया था विद द आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू ब्रांड इंडिया। ये अवार्ड जो था ये दिया गया था बाय द 19th बिजनेस लीडर अवार्ड्स, IBLA ने दिया था। लास्टली रिसेंट में इंडिया में से इसरो की साइंटिस्ट हैं, द नेम इज ललिता बीका VR, ओके। ये नेम इंपॉर्टेंट है। सो इन्हें रिसेंट में फ्रांस का ऑनर है, फ्रांस का ऑनर दिया गया था विच इज लीजन दी ऑनर, सो उससे इन्हें सम्मानित किया गया था। सो ये थोड़ा सा आपके लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है, एंड इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज।
अगर आपने अभी तक वीडियो देखी है देन मेक श्योर कि आप लाइक ज़रूर करना ये वीडियो, शेयर भी करना विद ऑल योर फ्रेंड्स और सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे चैनल को, सो दैट ऐसी और वीडियोस आप मिस ना करो। और यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट्स में एक चीज़ ज़रूर बताना, वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स द रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया, ओके। सो रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया का नेम आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ओके। With that, we'll end this session here. I hope you liked this video. अगर आपको और ऐसे सेशंस चाहिए और टॉपिक्स पे चाहिए then definitely हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। Thank you for watching.